This is Madhav Gupta and I welcome you all to Edu Club. So guys, as I promised yesterday that I'll be starting a series for your JKSSB and जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स, तो इसीलिए मैं आज से आपका कंटिन्यू कर रहा हूँ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अगर आप बोलेंगे ये कहाँ पर है, तो जो ये जेके यूटी बना हुआ है उसके अंदर एक सब टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। सो देखो, इसमें हमें जम्मू की करनी है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और इसमें हमें कश्मीर की भी करनी है। लद्दाख ऐसा जेके यूटी का पार्ट नहीं है तो वो नहीं करना हमें। तो पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेंगी इसकी, देखते हैं 2 या 3 कितनी बनती हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है दानीदर फोर्ट, ठीक है। कुछ की वर्ड्स होते हैं वो याद रखने होते हैं, जैसे दानीदर फोर्ट को क्या बोला जाता है, रजौरी फोर्ट बोला जाता है। कहाँ लोकेटेड है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट से लोकेटेड है। बनाया किसने था, मियां फारूक ने बनाया था। ये गवर्नर था रजौरी का, और याद रखना, इसको लिख लेना, इसको अपॉइंट किया था किसने, गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह साहब जो हमारे मतलब रूलर रह चुके हैं ये, तो इन्होंने अपॉइंट किया था इसको और इसने ये कंस्ट्रक्ट कराया था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1840। 1840 का मतलब ये नहीं है 1840 में स्टार्ट हो गई, नहीं, 1840 से 1849 में कभी भी हुई होगी। एग्जैक्ट डाटा नहीं था, तो 1840 ही था, तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। कंप्लीट हुई 1855 में। किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, यहाँ लिख लेना पर्पस। ये यूज़ किया जाता था ग्रेन स्टोर करने के लिए, सेफ्टी ड्यूरिंग वॉर, और डिफेंस इक्विपमेंट्स। मतलब अगर फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, छुपना होता था कोई लड़ाई वड़ाई के टाइम तो यूज़ करते थे। और डिफेंस इक्विपमेंट मतलब लड़ाई वाले हथियार रखने के लिए हम इसको यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट है आप लोगों का अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट जो है मांडा कहा जाता है इसको। और याद रखना, पहली बात याद रखना आपको, क्या डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है ये। रिवर चिनाब के राइट बैंक पे है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया। अगर आपको यह पता है तो एक संस्था है, उनका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है, तो इसने इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बताया है। और महाराजा गुलाब सिंह, जिसके बारे मैंने आपको थोड़ी देर बताया, पहला डोगरा किंग था। ये पढ़ेंगे हम इनके हिस्ट्री ऑफ JNK में। तो इनका कोरोनेशन मतलब अंतिम संस्कार जो भी होता है वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। किया किसने था, रंजीत सिंह जी ने किया था। सारा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इंडियन हिस्ट्री में, उसमें उसके रिमेन्स कुछ हैं वो यहाँ पर मिले थे। कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है वो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने कराई थी, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी आपका राजा तेग सिंह ने। डेट्स अहम हो जाती हैं यहाँ पर, 1762 में, और कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गई थी 1802 में। तो आई होप यहाँ तक सब सही है। इसमें फैक्चुअल है, याद करना आपको बस। मैं MCQs भी लेकर के आऊँगा इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका पीर खो टेम्पल। पीर खो टेम्पल, इसको आप जम्बोवंता केव के नाम से भी जानते हैं। क्यों, थोड़ी सी कहानी है। जम्बोवंता था एक, इसको किंग ऑफ पियर्स बोलते हैं। तो ये जो था, इसने यहाँ पर काफ़ी हेल्प करी थी लॉर्ड राम की, तो इसीलिए इसको इस टेम्पल को जम्बोवंता केव भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड राम की हेल्प करी थी, इतना याद रखना, ठीक है। और किंग ऑफ पियर्स था ये जम्बोवंता, इसने हेल्प करी थी लॉर्ड राम की, ठीक है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में फ़र्क होता है, याद रखना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब पुराने जितने भी उनमें से एक है ये, ठीक है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और राजा अजयब देव ने इसको बनाया। बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाहू फोर्ट ये आप सभी को पता है, बाहू वाली माता भी इसको कहते हैं। सो ये डेडिकेटेड है, ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड है ये गॉडेस महाकाली को, काली माता को। और बनाया किसने है, बाहुलोचन ने। जो ये यहाँ भी याद रखना,
ये ब्रदर था किसका, जम्बू लोचन का। जम्बू लोचन कौन था, जिसने जम्बू बनाया था, ठीक है, जम्मू बनाया था हमारा, ठीक है। और एक बात और याद रख सकते हो, ये बाहु फोर्ट में ही एक जो हमारा एक्वेरियम है, आपको पता होगा फिश एक्वेरियम है यहाँ पे एक, ये इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है इंडिया, ठीक है। पूछेगा अगर कि इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम कहाँ पे है, तो आप बोलोगे बाहु फोर्ट JNK में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब सही है। नेक्स्ट है आपका रणवीरेश्वर टेम्पल। अगर आप कभी शालामार गए हो, जो सिविल सेक्रेटरीट रोड है उसके सामने ही है ये रणवीरेश्वर टेम्पल। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जो इसका शिवलिंग है उसको सेंटर लिंगम जो है यहाँ पर, एक जो सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसकी ऐसा माना जाता है कि 7 से 8 फीट उसकी हाइट है, और उसको शिवलिंगा कहते हैं, शिवलिंग ऐसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना यहाँ पे 12 जो है वो शिवलिंग्स हैं। इसके अलावा और भी वो कितने हैं, 18 इंचज़ के हैं, 18 इंचज़ उनकी डायमेंशन है। और 1.25 वहाँ पर क्या है, योनालिंगम्स। छोड़ो इसको, रहने दो आप, अब ये याद रखना बस, ठीक है। ये और याद रखना, ये रणबीर सिंह जो हमारे थे सेकंड रूलर, हमारे जो भी थे JNK के, आफ्टर आपके गुलाब सिंह के जो उनके बेटे थे रणबीर सिंह, इनका ड्रीम था कि मैं रणबीरेश्वर टेम्पल बनाऊं, और कंप्लीट हुआ था 1883 में, ठीक है। याद रखना ये नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड शिव का सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है। और लोकेटेड है ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। कभी जाना आप शालामार रोड पे, आपको ये सामने मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सिर्फ सही है, दिक्कत कोई भी नहीं होगी आपको। और ये एक और बात कर लेते हैं, नूरी छंब। इसको नूर जहाँ वाटरफॉल भी कहा जाता है, ठीक है। नूरी का मतलब नूर से रिलेटेड है, और छंब का मतलब जहाँ से वाटरफॉल, ठीक है। तो उसी से डिराइव हुआ है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये लार्जेस्ट, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर करना, टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है ये JNK पुणे में। सो मुझे लगता है कि पहली वीडियो थी मेरी, सो अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। सो डेडिकेटेडली कल से आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे विद फुल पंचुअलिटी एंड योर डेडिकेशन। सो सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी इंसान JK SSB की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज़ 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 उसके साथ ये सेशंस शेयर करिए। अगर हमारे कुछ करने से किसी का भला होता है तो हमें वो करना चाहिए। और मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो कुछ गलती है तो बताइए। सो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।